आखिर क्यों राजकुमारी को एक इच्छाधारी सांप से विवाह करना पड़ा और फिर क्या हुआ? तो बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, न कोई परिवार, न कोई सहारा। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेली रहती थी। अपना जीवन चलाने के लिए वह रोज जंगल जाती और जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी। एक दिन जंगल से लकड़ियाँ बटोरते समय एक छोटा सा सांप चुपचाप उसकी लकड़ियों के गट्ठर में घुस गया। बूढ़ी औरत को इसका आभास ही नहीं हुआ। वह लकड़ियों का बोझ कंधे पर उठाकर अपने घर लौट आई। जब उसने लकड़ियाँ जमीन पर रखी तो अचानक वह सांप बाहर निकल आया और थाली में रखा दूध पीने लगा, जैसे कि वह कोई पालतू जीव हो। बूढ़ी औरत यह सब देख चौंकी जरूर, पर उसने सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने उस सांप को अपना बेटा मान लिया। समय बीतता गया, वह सांप धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बूढ़ी औरत उसकी देखभाल अपने बेटे की तरह करने लगी। एक दिन उस सांप ने बूढ़ी औरत से कहा, माँ, तुम राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वह अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे। यह सुनकर बूढ़ी औरत घबरा गई। उसने कहा, मेरे बेटे, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? राजा अपनी इकलौती बेटी एक सांप को कैसे दे सकता है? सांप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस जाओ और राजा से पूछो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बूढ़ी औरत सांप की बात मानकर राजा से मिलने महल की ओर चल पड़ी। जब वह महल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और राजा से क्या काम है? बूढ़ी औरत ने बहुत विनती की और राजा से अकेले मिलने की इच्छा जताई। काफी आग्रह के बाद पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। वह राजा के सामने पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे यह कहते हुए बहुत लज्जा आ रही है, लेकिन मैंने अपने बेटे से वादा किया है, इसलिए यह बात कहनी पड़ेगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। बने रहे।